सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ही रहेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि रेज़र पे के ओके रेज़र पे का इंटीग्रेशन हमने लारावेल में देखा है, लेकिन उसका हमने पार्ट में देखा है। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले कि पूरा पेमेंट कैसे करने का, पेमेंट सक्सेस होने के बाद, पेमेंट फेल्योर होने के बाद, मतलब पूरा इंटीग्रेशन जो रहता है ना लारावेल का, वो सब मैं एक ही वीडियो में बनाने वाली हूँ। इससे आपको इजी हो जाएगा कि एक ही वीडियो में मैं आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, चालू करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आपका भी हमारा भी, और हम चालू करेंगे। ओके, तो मैं पहले आपको कोड दिखाती हूँ, क्योंकि कोड बहुत बड़ा है इसलिए मैं टाइप नहीं करूँगी, आपको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी कि आपको, और आपको पता ही रहेगा। समझो आप लारावेल से आपका लारावेल को आप समझो आपको लारावेल का प्रोग्रामिंग पता है, तो आपको पता रहेगा कि कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं लारावेल में और रेज़र पे कैसे यूज़ करते हैं। और आपको समझो नहीं पता है तो मेरे ट्यूटोरियल्स फॉलो करो, मैंने रेज़र पे में सभी वीडियोस बनाए हैं। ओके, तो ये मेरा सिंपल फॉर्म है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे मेरा ओपन था, यहाँ पे सिंपल मैंने एक फॉर्म बनाया है जहाँ पे मैं पे कर रही हूँ पेमेंट। ओके, वहाँ पे कैसे मैं एक समझो एक कहाँ से तो मैं कुछ तो परचेज कर रही हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल समझो मैं कुछ तो परचेज कर, उसको मैं पे कर रही हूँ। ओके, तो पे करने के बाद मुझे क्या क्या चाहिए वो हम इस वीडियो में दिखाने वाले। तो सिंपल मैंने एक फॉर्म लिया है, आपको चाहिए तो आप बड़ा फॉर्म बनाओ, इसमें कुछ तो डिटेल्स डालो, नेम, यूज़र नेम, वो सब कुछ डाल के भी आप बना सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे डेटाबेस भी ओपन करके लेती हूँ। तो लोकल होस्ट /PHP में, क्योंकि हमको डेटाबेस में स्टोर करना पड़ता है, राइट। मतलब हमारी पेमेंट आईडी क्या है उसको भी स्टोर करना पड़ता है, और पेमेंट सक्सेस हुआ है कि नहीं, पेमेंट फेल्यूर हुआ है कि नहीं, वो भी हमको देखना पड़ता है। क्योंकि समझो आप पेमेंट किए और एक बार कैसे रहता है कि आपका पेमेंट सक्सेस नहीं होता। ओके, तो आप कॉल करते हो उस क्लाइंट को। फॉर एग्जांपल समझो कि एक शॉप है, वहाँ से आप कुछ तो परचेज़ किया और आपको पेमेंट ऑनलाइन करना है, आपने पेमेंट किया लेकिन पेमेंट फेल्योर हुआ। ओके, तब कैसे, तब आपको समझो एक यूज़र आईडी मिली, एक पेमेंट आईडी मिली, तो आप उनको कॉल करके बोल सकते हैं कि हाँ मैंने पेमेंट किया था लेकिन वो फेल हुआ। फिर वो क्लाइंट क्या करेगा कि चेक करेगा, आपके डेटाबेस में जाके चेक करेगा उसकी कि डेटाबेस में हाँ पेमेंट हुआ है कि नहीं। तो हमको इजीली यहाँ पे समझ में आएगी कि हाँ उन्होंने पेमेंट किया, इस यूज़र मतलब इस पेमेंट आईडी से पेमेंट हुआ है और वो फेल हुआ है करके। उसके लिए हमको डेटाबेस मेंटेन करना पड़ता है। ओके, तो मैं चेक करता, आई थिंक मेरा डेटाबेस का नाम रेज़र पे है और इसमें पेमेंट से चेक करेंगे वही क्या, ये नहीं है। ओके, पेमेंट है, आई थिंक पेमेंट, क्योंकि मैंने इतने बनाए ना, सब कुछ कंफ्यूज होता है। ओके, 25 50 तक देखेंगे। ओके, तो यही है हमारा। ओके, तो पेमेंट सक्सेस भी यहाँ पे स्टोर होना चाहिए और पेमेंट जो हम फेल करते हैं वो भी यहाँ पे स्टोर होना चाहिए। ओके, तो अब हम देखेंगे। ओके, तो हम चालू करेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एक फोल्डर है, आपको पता रहेगा कि इसको .env फाइल लगती है जहाँ पे हम डेटाबेस नाम देते हैं, वही मेरा डेटाबेस नाम है पेमेंट करके। ओके, और web.php में मेरे सारे रूट्स मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किए। ओके, और ये मेरा कंट्रोलर है रेज़र पे कंट्रोलर 1, क्योंकि मैं यहाँ पे मैंने 1 यूज़ किया रेज़र पे कंट्रोल, तो रेज़र पे कंट्रोल 1 देखो और बाद में मेरी इंडेक्स फाइल देखो। ओके, इंडेक्स फाइल में क्या किया है, मैंने एक फॉर्म बनाया है, सिंपल फॉर्म बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा सिंपल फॉर्म है जहाँ पे मैं पे कर रही हूँ, और ये हमारा एरर के लिए, समझो कुछ भी एरर रहा, आपने कुछ भी रॉन्ग दिया तो ये एरर हमको अलर्ट करता है। ओके, उसके लिए वो कोड है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मेरा पे ऑप्शन है, यहाँ पे एंटर अमाउंट है, ये हमारी इनपुट फील्ड है। आप देख सकते हैं हमारी क्या है, इनपुट फील्ड है। ओके, तो इसको मैंने रेज़र पे से इंटीग्रेट किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे रेज़र पे की checkout.js फाइल है, उसको मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अमाउंट लिया है, कहाँ से लिया है, इस इनपुट फील्ड से मैंने अमाउंट लिया है। ओके, नेम, और यहाँ पे क्लास है, क्लास से हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने अमाउंट लिया है। ओके, तो जो कुछ हमको अमाउंट मिलता है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि रेज़र पे में कैसे रहता है कि 1 × 100 इज़ नथिंग बट 1 रुपीज़ ऐसे रहता है। ओके, तो इसलिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, नहीं तो क्या रहेगा कि इनसफिशिएंट अमाउंट और प्लीज़ एंटर करेक्ट अमाउंट, ऐसे आपको एरर आ सकता है उसके लिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने रेज़र पे डिक्लेयर किया है, सेम मैंने रेज़र पे .env भी मुझे डिक्लेयर करना पड़ता है, तो यहाँ पे मैंने उसको डिक्लेयर किया है सेम। मैंने रेज़र पे की तो नहीं लिए यहाँ पे, लेकिन मैंने .env करके यहाँ पे लिया है। ओके, बाद में यहाँ पे टोटल अमाउंट जो मैंने पास किया है, बाद में नेम, टेस्टिंग के लिए यूज़ करें इसलिए मैं टेस्ट ट्रांजैक्शन, आप चेंज भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन, ऐसा कुछ नहीं। ओके, बाद में हमने यहाँ पे लिया है CSR टोकन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये आप नहीं डाले तो आपका पेमेंट नहीं हो सकता, तो हमको CSR टोकन लेना पड़ता है, और यहाँ पे हमको ऊपर भी लेना पड़ता है। ओके,
तो इसके लिए हमने क्या लिया कि CSRF टोकन लिया है। बाद में ओके, तो अब मैं यहाँ पे बोलती हूँ आपको, ये हमारा जो कोड अजैक्स यहाँ पे हम कॉल कर रहे हो, हम किसके लिए कॉल करें कि यहाँ पे जो कुछ हमको डेटा मिलेगा वो हम कंट्रोलर में सेंड करेंगे, फिर वहाँ से फिर से रिस्पॉन्स लेते हैं, फिर हमारा पेमेंट सक्सेस होता है कि फेल्यूर हमको समझ में आता है। उसके लिए हमें अजैक्स कॉल कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम URL कॉल कर रहे हैं, राउट कॉल कर रहे हैं, कौन सा, पेमेंट करके। तो आप यहाँ पे गए तो आपको राउट मिलेगा पेमेंट करके। ओके, तो पेमेंट में आने के बाद यहाँ पे क्या है, रेजर पे कंट्रोलर 1 है। ओके, उसमें फंक्शन कौन सा है, पेमेंट। तो वहाँ पे आएगा रेजर पे कंट्रोलर 1, वहाँ पे पेमेंट फंक्शन में जाएगा। कि यहाँ पे पेमेंट में जाएगा और यहाँ पे उसका प्रोसीजर करेगा। तो पहले मैं बोल दूँ, एक्सप्लेन करती हूँ आपको। तो यहाँ पे डेटा, यहाँ पे हमको मिलेगा रिस्पॉन्स में पेमेंट आईडी मिलेगा और अमाउंट मिलेगा। ओके, तो ये हमको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे कंट्रोलर में हम उसको फेच करके ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हम रिक्वेस्ट ऑल करके, देखो मैंने यहाँ पे बहुत कुछ को टेस्टिंग करने के लिए मैंने सब कुछ डाला है। ओके, क्योंकि बाद में यूज़ होता है करके मैं क्या करती हूँ, टेस्ट करती हूँ, उसको कमेंट करके छोड़ती हूँ, बाद में देख सकते हैं हाँ मैंने ये किया था करके। ओके, बाद में यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट करके, अब कमेंट किया उसको आप देखो मत, जो कमेंट नहीं किया उसको आप देखो। ओके, तो नहीं तो मैं क्या करूँगी, इसको निकालूँ और रहने दो। ओके, तो मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट करके लिया है। ओके, तो यहाँ पे हम चेक करें कुछ भी एरर आया तो यहाँ पे एरर वो बोलेगा। और यहाँ पे देखो आप मेन फोकस करो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो हम रिक्वेस्ट करके ले रहे, पेमेंट आईडी ले रहे, यूज़र आईडी हम मैनुअल दे रहे, क्योंकि डेटाबेस में है करके मैं अभी के लिए दे रही हूँ। आपका बड़ा एप्लीकेशन है तो डायरेक्टली आप फॉर्म से ले सकते हो। ओके, बाद में यहाँ पे मैं अमाउंट ले रही हूँ, और मैं यहाँ पे क्या लिया है कि मैंने समझो पेमेंट में सक्सेस हुआ तो सक्सेस स्टोर करोगे, तो मैंने एक आईडी दिया, उसमें मतलब सक्सेस स्टोर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, देखो यहाँ पे BE_ इवेंट आईडी, तो यहाँ पे दिखेगा हमको हाँ फेल हुआ है कि सक्सेस है, तो इजीली हमको समझ में आएगा ना, फेल्ड, हाँ ये फेल हुआ है, ये सक्सेस हुआ, इसके लिए मैंने वो लिया है। ओके, अंडरस्टैंडिंग होने के लिए। बाद में यहाँ पे हम पेमेंट मॉडल लिया है, वहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब हमारे डेटाबेस में जाके इंसर्ट हो रहा है। बाद में समझो हमारा प्रॉपर इंसर्ट हो जाएगा तो हमको रिस्पांस मिलेगा कि पेमेंट सक्सेसफुल। ओके, तो यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल का कंट्रोलर यहाँ पे है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कंट्रोलर है। मैं कोड देने के लिए ट्राई करूँगी, हमारा ब्लॉग है इनफिस का कोडिंग कॉर्नर करके, वहाँ पे मैं पूरा कोड देती हूँ, तो ब्लॉग भी आ जाएगा 1-2 दिन में एक ओके, तो वहाँ पे भी आप जाके विज़िट कर सकते हैं। तो ओके, ये तो हो गया हमारा पेमेंट सक्सेस का। ओके, तो अब फिर से हम जाएंगे index.blade.php में, और ये तो आपको पता रहेगा कि प्री फिल नेम आप कौन सा नाम देते हैं, ईमेल, कॉन्टैक्ट, इसके बारे में पता नहीं तो मेरे वीडियोस देखो पहले कि मैंने वहाँ पे सब कुछ बोला है। ओके, तो अभी समझो आप पेमेंट कर रहे हो और पेमेंट फेल हो गया। ओके, तो फेल हुआ तो यहाँ पे कैच होता है, समझो फेल सक्सेस हुआ तो यहाँ पे कैच होता है। रिमेंबर, आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट फेल हुआ तो यहाँ पे कैच हो जाएगा, फेल हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, डायरेक्टली यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे भी हमको सेम डिक्लेयर करना पड़ेगा, अजैक्स कॉल कर रहे हैं हमको CSRF टोकन लेना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे मेरा राउट कौन सा है, पेमेंट फेल्ड करके, तो हम web.php में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा पेमेंट फेल्ड करके हमने लिया है। ओके, तो रेजर पे कंट्रोलर 1 ही है, तो हम पहले देखेंगे ये। ओके, पेमेंट फेल्ड है। बाद में यहाँ पे भी सेम हम पेमेंट आईडी ले रहे हैं, अमाउंट ले रहे हैं और सेम कंट्रोलर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वहाँ पे हमको समझ में आएगा कि पेमेंट सक्सेस हुआ तो मतलब फेल हुआ तो भी हम पेमेंट आईडी भेज रहे हैं, सक्सेस हुआ तो भी हम पेमेंट आईडी भेज रहे हैं। ओके, तो आपने यहाँ पे देखा कि मेरा पेमेंट फेल्ड है, रेजर पे कंट्रोलर 1। ओके, तो पेमेंट फेल मेरा फंक्शन है, तो मैं यहाँ फंक्शन में जाऊँगी, कहाँ पे, पेमेंट फेल। कि मैं क्या करूँगी, इसको डिलीट करती हूँ, बहुत बड़ा दिख रहा है। ओके, तो मैं इसको क्या करूँगी, कट करके छोड़ूंगी। ओके, तो यहाँ पे आ गई मैं पेमेंट फेल में, तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे भी रिक्वेस्ट करके लिया है पूरा। बाद में यहाँ पे मेरी पेमेंट आईडी, यूज़र आईडी, आप यूज़र आईडी भी चेंज भी कर सकते हैं। बाद में अमाउंट, और बाद में यहाँ पे हमको समझ में आया कि वेदर इट इज़ फेल्ड और नॉट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो आप पेमेंट फेल में। ओके, तो यहाँ पे मैंने यूज़र ले अमाउंट, स्पेलिंग रॉन्ग, AMOUNT, ओके करेक्ट है। बाद में पेमेंट आईडी यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फेल करके लिया। ओके, तो यहाँ पे सेम मैं इंसर्ट कर रही हूँ, डेटाबेस में स्टोर कर रही हूँ। बाद में यहाँ पे रिस्पॉन्स भेज रहे हैं हम क्या, पेमेंट फेल करके। ओके, तो हम मतलब सेशन में भेज रहे हैं और हम रिस्पॉन्स भेज रहे हैं। ओके, तो दिस इज़ द कंट्रोलर
तो आपको समझ में आ गया शायद कि कंट्रोलर कैसे वर्क होता है। मैंने इसका सेपरेट भी वीडियो बनाया है, लेकिन मैंने ये वीडियो एक ही वीडियो में आपको सब कुछ बता रही हूँ, क्योंकि आपको दोनों भी एक साथ कैसे वर्क होता है वो पूरा समझ में आ जाएगा इसके लिए। ओके, तो ये हमारा पेमेंट फेल का कंट्रोलर होगा। ईजी है, बहुत ईजी है, रिक्वेस्ट करना है सिर्फ, और यहाँ से हमको रिक्वेस्ट करके एक लेना है। ओके, तो और यहाँ पे हमको रिटर्न करना है रिस्पॉन्स। सेम हमको क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट सक्सेस होने के बाद भी यहाँ पर हमको डिक्लेयर करना पड़ता है रेजर पे की और सीक्रेट आईडी। उसके बाद में यहाँ पे हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोनों भी, और यहाँ पे एरर के लिए दिस इज़ फॉर एरर। बाद में सेम हम ले रहे और इसको भी हम क्या करें, स्टोर कर रहे डेटाबेस में। बाद में यहाँ पे हम रिस्पॉन्स भेज रहे। ओके, तो ये हमारा इंडेक्स फाइल तो मैंने पूरा बोला है कैसे वर्क होता है वो सब कुछ। ओके, ये सब कुछ कमेंट किया है, उसको आप ध्यान मत दे दो, सिर्फ मैंने मतलब टेस्ट करने के लिए मैं कमेंट करती हूँ, मतलब यूज़ करती हूँ अलर्ट करने के लिए। ओके, तो ये हमारा कोड हो गया पूरा। आई होप आपको समझ में आ गया कोड कैसा है। मैं कोड दे दूँगी, आप टेंशन मत ले लो, हमारे ब्लॉग में आ जाएगा। कि वीडियो पहले आएगा, बाद में कोड आएगा, तो आप स्टे ट्यून्ड रहो और चेक करते रहो। ओके, तो ये हो गया डन। ओके, आई होप मैंने एक्सप्लेन किया। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि हम टेस्ट करेंगे। ओके, तो मैं टेस्ट करने के लिए क्या करूँगी, यहाँ पे जाऊँगी और आपको मैं इंस्पेक्ट करके भी दिखाऊँगी नेटवर्क। तो अब हम एक करेंगे कि 1 रुपी पे करेंगे। ओके, सो 1 रुपी पे, then net banking, okay, ICICI, then pay now। तो अब हम पहले सक्सेस करके टेस्ट करेंगे कि सक्सेस होता है कि नहीं। तो सक्सेस कर रहे हैं हम। ओके, तो यहाँ पे भी रिस्पॉन्स हम चेक करेंगे कि हमारा राउट यहाँ पे, मतलब यहाँ पे राउट नहीं मिलता ना, वो यहाँ पे दिखता है हमको। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पेमेंट पेमेंट हो गया, सक्सेस हुआ है, क्योंकि 200 तो आया हमको रिस्पॉन्स, मतलब सक्सेस हो गया। तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारा रिस्पॉन्स हमको यहाँ पे आया है पेमेंट सक्सेसफुल। ओके, 1 रुपी पेमेंट, और यहाँ पे हमारे पेमेंट आईडी देखो PAM में L3H है लास्ट। तो देखेंगे हम डेटाबेस में जाके L3H है कि नहीं लास्ट में। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे L3H लास्ट में है, और हमारा पेमेंट क्या हुआ है, अभी सक्सेस हुआ है। ओके, मतलब एक वर्क हो गया, परफेक्ट वर्क हो गया कि हमको रिजल्ट मिल गया, पेमेंट सक्सेस हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मैं और एक बात बोलना चाहती हूँ। अभी समझो हम पेमेंट्स कर रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे पेमेंट और एक बार ट्राई दिखाती हूँ आपको। पेमेंट करे, सक्सेस हुआ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने दिया है कि यहाँ पे दिखाता है ऐसे पेमेंट सक्सेसफुल, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा भी एक पेज चाहिए यहाँ पे, जहाँ पे हम दिखा सकते हैं अच्छे से कि हाँ पेमेंट सक्सेसफुल विथ द पेमेंट आईडी, राइट, जहाँ पे ग्रीन आया था। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक पेज बनाना है पेमेंट के, थैंक यू पेज के लिए। क्योंकि थैंक यू पेज समझो कहाँ पर भी ऑनलाइन आप पेमेंट करते हो, राइट, तो दिखाता है ना थैंक यू, योर पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुल, और आपकी पेमेंट आईडी भी दिखाता है, ऑर्डर आईडी है तो ऑर्डर आईडी भी दिखाता है, राइट। तो वो अब हम दिखाएंगे इसमें। ओके, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि आप थैंक यू एक पेज बनाना पड़ता है, और आपको जैसा चाहे वैसे आप डिज़ाइन करके ले लो उस पेज को। ओके, तो मैंने नॉर्मली ऐसे डिज़ाइन किया है, यहाँ पे मैंने CSS वगैरह इंक्लूड किया है। ओके, और यहाँ पे मेरा पेज में नॉर्मल लिखा है कि यूर इवेंट हैज़ बीन बुकड सक्सेसफुली, इवेंट लिखो नहीं तो यूर पेमेंट लिखो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यूर पेमेंट करूँगी, यूर पेमेंट हैज़ बीन done successfully। okay, your payment has been done successfully, thank you for your donation। हाँ, ओके, डोनेशन। ओके, योर फॉर एग्जांपल समझो कि हम NGO के लिए डोनेट करें, तब भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम यूज ट्रांजैक्शन आईडी दे रहे हैं, और वी अप्रिशिएट योर सपोर्ट, मतलब एक मैसेज, तो यूज़र को भी पढ़ने के बाद अच्छा लगता है ना, वाओ कितना, मतलब एक क्या बोलते हैं, मोटिवेशन मिलता है, राइट, उसके लिए। तो हमने एक पेमेंट थैंक यू पेज बनाया है। तो अब समझो हम इंडेक्स में गए तो यहाँ पे भी हमको कॉल करना पड़ता है, तो मैंने उसका भी बना के रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने टेस्ट पूरा करके रखा है इसको, मैं उसको भी अनकमेंट करूँगी। तो यहाँ पे देखो windows.location href, मतलब इस लोकेशन को हमको रिलोकेट करना है। जब हमारा पेमेंट हो जाएगा तब आप उस पेज में जाओ, ऐसे मैंने किया है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि रेजर पे तो हमारा फोल्डर नेम हो गया। तो यहाँ पे पेमेंट फेल करके मैंने पाथ लिया, आपको दिखाऊंगी मैं वो पाथ। तो यहाँ पे देखो मैंने पेमेंट फेल का दिखा रही हूँ मैं आपको, पेमेंट सक्सेस देखेंगे पहले।
बाद में पेमेंट फेल का देखेंगे। तो यहाँ पे मेरा पेमेंट सक्सेस है। ओके, तो मैंने थैंक यू करके लिया है पाथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं राउट का पाथ मैंने क्या लिया, थैंक यू लिया, और यहाँ पे मेरा thank_you फाइल का नाम है, तो सेम फाइल का नाम यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मेरा फाइल नेम है। तो जब मैं पेमेंट करूँगी ना, तब वो क्या करेगा कि पेमेंट होने के बाद इस पेज में आएगा, तो यहाँ पे वो दिखाएगा। और यहाँ पे मैं इस URL को मैं क्या भेज रही हूँ, पेमेंट ID भेज रही हूँ। देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स और पेमेंट और ID, तो फिर वो पेमेंट ID लेके उसको, उस पेमेंट ID को मैं यहाँ पे फेच करके ले रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वेस्ट गेट पेमेंट ID, जो कुछ मुझे पेमेंट ID मिलेगी यहाँ पे ये पेमेंट ID मैं इस पेज में ले रही हूँ, और उस पेज में लेके उसको शो कर रही हूँ। ओके, तो मैं अब आपको वो दिखाऊंगी कैसे। तो अब फिर से हम पेमेंट करेंगे। ओके, तो 1 रुपी 2 रुपीज़ करेंगे हम अब, है ना। तो 2 रुपीज़ कर रहे हैं पेमेंट। तो नेट बैंकिंग पे नाउ। ओके, तो सक्सेस ही करेंगे अभी भी हम। तो ये तो इनका आ गया। ओके, तो हमारे दिखाने के लिए पेमेंट होने के बाद दिखना चाहिए, राइट। यहाँ पे भी कॉल होना चाहिए हो। तो पेमेंट ये हो गया हमारा। ओके, तो थोड़ा टाइम लेता है उसको मतलब रीलोकेट होने के लिए। आप उसको कम भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कॉल हुआ कि नहीं। ओके, मैंने रिफ़्रेश नहीं किया है। ओहो, क्योंकि फ्रंट एंड में समझो आप UI में कुछ भी, ब्लेड फाइल में कुछ भी चेंज करें तो आपको रिफ़्रेश करना पड़ता है। कंट्रोलर में चेंज किया तो रिफ़्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली ऑटोमेटिक रिफ़्रेश होता है। लेकिन मैंने रिफ़्रेश नहीं किया था, इसलिए वो पेज लिया ही नहीं। ओके, तो फिर से हम करेंगे, क्योंकि मैंने ब्लेड फाइल में था ही ना, उसको मैंने अनकमेंट किया और रिफ़्रेश ही नहीं किया, तो फिर कैसे आएगा, पेज नहीं आएगा। ओके, तो अब हमको पेज आएगा। देखो, तो पहले इनका आ गया, फिर हमने जो डिज़ाइन किया वो पेज आना चाहिए। यहाँ पे पेमेंट आप देख सकते हैं, राउट यहाँ पे देख सकते हैं थैंक यू। तो यहाँ पे देखो थैंक यू, योर पेमेंट हैज़ बीन डन सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर योर डोनेशन। और यहाँ पे हमारी पेमेंट ID भी मिल रही है। और यहाँ आप ऊपर भी देख सकते हो, यहाँ पे भी हमको हमारी पेमेंट ID मिलेगी। मतलब हम जो पास करें ना, वही पेमेंट अभी हम यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट करके ले रहे हो, यहाँ पे शो कर रहे हो। ओके, तो ये हो गया। और एक यहाँ पे मैं बोलती हूँ, अभी समझो ये तो हो गया, यहाँ पे आ गया, तो फिर से हमको बैक करके जाना पड़ता है, राइट। कि बैक जाओ, बाद में पेमेंट करो। समझो इससे अच्छा हम यहीं से ऑटोमेटिकली समझो उसको रीडायरेक्ट किया हमने फ्रंट पेज में, तो कितना आसान हो जाएगा, राइट। तो वो भी हम करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा है। ओके, तो समझो हम जब भी पेमेंट करेंगे तो ये मैसेज आएगा कि पेमेंट सक्सेसफुल। बाद में ऑटोमेटिकली वो इस सेकेंड के बाद में यहाँ पे देखूँगी, देती हूँ 5 सेकेंड देती हूँ, 5 सेकेंड के बाद वो ऑटोमेटिकली इस पेज पे जाएगा, मतलब इस राउट को कॉल करेगा। आपको इंक्रीज़ करना है सेकेंड, तो आप इंक्रीज़ भी कर सकते हो। ओके, तो अब फिर से हमको पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो इसको मैं रिफ़्रेश करूँगी, क्योंकि रिफ़्रेश किए तो ही वो वर्क होगा, नहीं तो फिर से रिफ़्रेश करना पड़ेगा। ओके, तो आई थिंक वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा जो मैं, क्योंकि इसमें पूरा मैं बोल रही हूँ ना, इसलिए आपको थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। ओके, तो अब लंबा नहीं करेंगे, फास्ट बताऊँगी मैं। तो नेट बैंकिंग ऐसे। ओके, तो सक्सेस कर रही हूँ, तो हमको दिखाएगा भी मैसेज भी आएगा, बाद में रीडायरेक्ट भी होगा जल्दी उसके बाद, तो वो भी हम देखेंगे। तो हो रहा है, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। ओके, 1 रुपी। तो देखेंगे थैंक यू पे जाता है कि नहीं। ओके, तो थैंक यू पेज आ गया, और 5 सेकेंड के बाद वो रीडायरेक्ट होना चाहिए फर्स्ट पेज को, तो वो भी देखेंगे वो भी होता है कि नहीं। तो रीडायरेक्ट हो गया। ओके, तो सक्सेसफुल वर्क हो गया। ओके, परफेक्ट। देन नेक्स्ट सेम हमको करना है, अभी तो पेमेंट सक्सेस का हो गया, सेम हमको करना है पेमेंट फेल में। तो मैंने पेमेंट फेल का एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं जाऊँगी और इसको अनकमेंट करूँगी पेमेंट फेल्ड को। ओके, तो यहाँ पे भी मैंने कॉल किया इस राउट को, मतलब इस राउट को मैंने कॉल किया है यहाँ पे इंडेक्स में। ओके, तो यहाँ पे मैंने पेमेंट ID पास किया, और यहाँ पे मैंने पेमेंट ID का ब्लेड फाइल भी बनाया। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ब्लेड फाइल भी बनाया है, और यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट करके लिया है उसको। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि पेमेंट फेल करके देखेंगे, डेटाबेस में स्टोर होता है कि नहीं वो भी देखेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे 2 रुपीज़ अभी पे कर रही हूँ। तो नेक्स्ट ओके, मैं क्या करूँगी, इसको ना इंस्पेक्ट करूँगी, क्योंकि इंस्पेक्ट किया तो मुझे ना आसानी से बहुत ईजीली समझ में आता है। ओके, तो नेटवर्क में जाएंगे, यहाँ पे मैं पेमेंट फेल कर रही हूँ। ओके, तो पेमेंट ओके रहने दो। तो पेमेंट तो फेल हो गया हमारा, लेकिन पेज आ रहा है कि नहीं, ये चेक करेंगे, थोड़ा टाइम लेता है शायद। ओके, इसलिए मैं क्यों ऑन करती हूँ पता है, मुझे समझ में आने के लिए। मैंने रिफ्रेश किया है ना,
आई डोंट नो रिफ्रेश किया कि आई थिंक रिफ्रेश नहीं किया। ओके, तो फिर से मैं क्या करूँगी, इसको रिफ्रेश करूँगी, कंट्रोल शिफ्ट आर। ओके, तो 1 रुपी मैं यहाँ पे कर रही हूँ, उसको मैं क्लियर करती हूँ पहले। अरे पे हो जा, क्या हुआ तुमको, कंसोल। ओके, नो की प्रेस बोल रहा है, तो क्या करूँगी मैं, इसको करूँगी। एक बात की प्रेस नहीं होती। ओके, वीडियो मुझे बहुत लंबा नहीं करना है, जल्दी से इसको ये करना है। ओके, तो हो गया नेट बैंकिंग। समझो वीडियो लंबा भी हो गया और उसको वहाँ आपको समझो कुछ इन्फॉर्मेटिव मिल रहा है तो आपको देखना पड़ेगा, राइट। और आप नए हो तो प्लीज़ लाइक करो, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, राइट। आप समझो लाइक किए हमको तो हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और हम ज़्यादा वीडियोज़ बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पर देखो मैं फेल्यूर कर रही हूँ, ओके, तो फेल तो हो गया। ओके, यस, देखो यहाँ पे उप समथिंग वेंट रॉन्ग, योर पेमेंट फेल्ड। ओके, योर ट्रांजैक्शन आईडी, thank you for your kind attempt to make donation to our organization. We will truly appreciate your support and dedication to our cause. We kindly request you to try again. You will be redirected to the donation page. Make your contribution. Okay, so ये समझो पढ़ने के बाद कितना अच्छा लगता है, राइट। तो यहाँ पे हमको पेमेंट आईडी भी मिल रही है। अब समझो हम डेटाबेस में गए तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो फेल हुआ है। सो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा पेमेंट फेल हुआ है, 1 रुपये का हमने किया था, फेल हुआ है। और पेमेंट भी देख सकते हो 59 है और यहाँ पे भी 59 है। तो सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे कि रीडायरेक्ट मैंने किया नहीं है शायद उसको, तो फिर यहाँ पे रीडायरेक्ट करेंगे। तो इसको मैं स्क्रिप्ट को निकाल रही हूँ और यहाँ पर मैं 5 सेकेंड कर रही हूँ और यहाँ पर देखो फेल हुआ तो भी वो वहाँ उस पेज को रीडायरेक्ट होना चाहिए। ओके, तो फिर से मैं रिफ्रेश करूँगी। अब मैं 3 रुपीज़ नको 5 रुपीज़ करूँगी, मैं पेमेंट फेल करूँगी, 5 रुपीज़ बहुत है मेरे पास पैसा इसलिए। ओके, तो नेट बैंकिंग ICICI पे नाउ, तो फेल्योर्स। ओके, तो आ गया हमारा, बाद में उसको ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट होना चाहिए फर्स्ट पेज को, तो देखेंगे होता है कि नहीं। तो हो गया। ओके, तो सक्सेसफुली वर्क हो गया। आई होप यस वर्क हो गया। आई होप आपको पूरा क्लैरिटी आ गया कि कैसे हमको मतलब कौन सा भी आप समझो प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसको कैसे करने का। ओके, तो इसके रिलेटेड कुछ भी आपके पास क्वेश्चंस वगैरह है तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करो। और वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है लेकिन देखो इन्फॉर्मेटिव है बहुत। ओके, और नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलो। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।